हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो केवीएस को यूं ही नहीं बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोई भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, ट्रांसफ़र गाइडलाइन या कोई भी सर्कुलर आता है तो उस सर्कुलर को पढ़ते समय सब अपने हिसाब से अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं। चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास पढ़े हैं, लेकिन मेरी बात पे यकीन है तभी आप लोग सुन रहे हैं। 2021 वाले ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन में, ट्रांसफ़र गाइडलाइन में और 2023 वाले ट्रांसफ़र गाइडलाइन में एक डिफरेंस है। 2021 वाले में ये लिखा था कि आपके कंटिन्यूएशन में नॉर्मल स्टेशन में 30 दिन और हार्ड स्टेशन में 45 दिन की छुट्टी, मतलब नॉर्मल स्टेशन में 30 डेज़ और हार्ड स्टेशन में 45 डेज से ज़्यादा छुट्टी नहीं होनी चाहिए कॉन्टिन्यूएशन में, कॉन्टिन्यूएशन लगातार। इसमें मैटरनिटी लीव को अलग किया गया था। मैटरनिटी लीव एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा कोई लीव एक्सेप्टेबल नहीं है। सही है। चलो, अब 2023 की गाइडलाइन में यही लाइन थी कि 30 डेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए सॉफ्ट स्टेशन में छुट्टी के और 45 दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए हार्ड स्टेशन में छुट्टी के। लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन वर्ड नहीं लिखा था, तो अब इसके मतलब सब अपने हिसाब से अलग अलग ढूंढ रहे थे। कई लोग इसको ये समझ रहे थे कि कॉन्टिन्यूएशन नहीं लिखा तो क्या हुआ, लिखा होगा, और कई लोग कह रहे थे नहीं, कॉन्टिन्यूएशन नहीं लिखा तो नहीं होगा। तो केवीएस इतना बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि ये अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ता। तो सबसे पहले जो वीडियो को बनाने का पर्पज़ है उसे ही दिखा देता हूँ। तो केवीएस ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन का कंसेप्ट नहीं है। मतलब जो भी सॉफ्ट स्टेशन में है और अगर उसको 30 दिन से ज़्यादा की छुट्टी उसने ली है, ठीक है, 30 दिन से ज़्यादा की छुट्टी ली है मैटरनिटी लीव को छोड़ के, बाकी सारी लीव की बात कर रहा हूँ, मैटरनिटी लीव एक्सेप्टेबल है, उसको तो कोई नहीं रोक सकते, उसे हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र, ठीक है ना। तो 30 दिन से ज़्यादा की छुट्टी ली है तो उसका ईयर काउंट 0 होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2015 से 16 20 दिन की छुट्टी ली थी तो उसका 1 साल काउंट होगा, क्योंकि ये सॉफ्ट स्टेशन की बात हो रही है तो 30 दिन से ज़्यादा। तो देखो पॉइंट नंबर 3 देखो, 17 से 18 40 दिन की छुट्टी ली उन्होंने तो एक भी साल काउंट नहीं हो रहा। 18 से 19 49 49 डेज़ की 0 0 0। तो वैसे तो ये 8 साल रहे हैं, लेकिन इनके ईयर कितने काउंट हो रहे हैं, 5। क्यों काउंट हो रहे हैं, क्योंकि 3 ईयर इनके काउंट नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू 2023 पॉलिसी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे रखा है, याद रखना। चाइल्ड केयर लीव भी इसमें शामिल है। मतलब अगर आपने, किसी भी फीमेल ने चाइल्ड केयर लीव ली है 31 दिन की सॉफ्ट स्टेशन में, 31 दिन 31 डेज, तो आपका वो साल काउंट नहीं होगा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैं सबको समझा भी रहा था, लेकिन बात मानते ही नहीं है लोग कह रहे थे नहीं कॉन्टिन्यूएशन वर्ड होगा, क्योंकि पिछली बार कॉन्टिन्यूएशन वर्ड था। फिर इसलिए मैंने इस बात को आर्ग्यूमेंट में नहीं ले गया और ना ही आप लोगों को वीडियो बनाई। अब वहीं हार्ड, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैटरनिटी लीव होगी चाहे कितने भी दिन की, वो तो आपको पता है 6 महीने से ज़्यादा की होती नहीं है, तो वो तो एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा कोई भी लीव होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आती है हार्ड स्टेशन वाली, ये क्वेश्चन नंबर 14 हार्ड स्टेशन का। अच्छा, जो बच्चा एस्पायरेंट है 2023 का, उसने पेपर दिया है, वो ये सोच रहा होगा कि मेरे क्या काम किए, तो वो गलतफहमी में है। ये सारे रूल्स जितनी जल्दी वो सीखेगा समझेगा, क्योंकि केवीएस में एक ही चीज़ की दिक्कत है। वो क्या दिक्कत है कि यहाँ पे आप लोग, मतलब आप नहीं, बहुत सारे लोग सीखते नहीं है रूल्स। तो होता क्या है, वो किसी ना किसी से पूछते हैं। अगर जिससे पूछ रहे हैं उसे सही पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज रूल्स सब अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज करके बताते। जैसे मैंने बताया ना, लास्ट 2021 में कॉन्टिन्यूएशन लिखा था, इस बार कॉन्टिन्यूएशन नहीं लिखा था, तो इसी पे आर्ग्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि जिसका ईयर कंप्लीट हो रहा है वो तो चाहेगा कि कॉन्टिन्यूएशन हो। चलो छोड़ो, तो ये हार्ड स्टेशन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें 45 डेज से ज़्यादा की छुट्टी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैटरनिटी लीव एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा कोई भी लीव एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग EL, HPL, EOL, चाइल्ड केयर। ताज्जुब करने वाली बात है कि चाइल्ड केयर लीव भी एक्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे देखो इनके भी वर्किंग ईयर कितने हैं, 8, लेकिन
2017 to 18 इनके 18 to 19 इनके 49 डेज की लीव्स है और 20 to 21 69 डेज की लीव्स है। तो ये दोनों साल इनके काउंट नहीं होंगे। तो वर्किंग ईयर कितने हो गए? 6 हो गए। समझे? ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स आते हैं। तो कई लोगों ने सोचा यार तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सुनना यहाँ तक जो आया वो बहुत गजब की चीज़ सुन के जाएगा। कईयों ने सोचा कि यार तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मैं अपने स्टेशन में पहुँच जाऊँगा, मैं 30 दिन से ज़्यादा की छुट्टी ले लूँगा, सॉफ्ट स्टेशन है, और अगर हार्ड है तो 45 से ज़्यादा की, मेरा ईयर काउंट नहीं होगा, मैं डिस्प्लेस नहीं होऊंगा। नहीं, डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग कंसेप्ट है और ये यहाँ पे लिखा हुआ है सब चीज़ें। देखो ये रहा पॉइंट नंबर 3, कह रहा है कि अगर मैं ट्रांसफ़र के लिए नहीं भरता हूँ तो क्या होगा। ट्रांसफ़र पहली बात तो सबके लिए भरना मैंडेटरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, इज इट मैंडेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ टू फिल ऑर्डर, है ना। तो दूसरी बात सबके लिए मैंडेटरी है। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट काउंट पे आपका डिस्प्लेस में होना डिपेंड करता है। ठीक है, लास्ट ईयर के ट्रांसफ़र में एक चीज़ थी जिसका नाम था इंट्रा स्टेशन ट्रांसफ़र। मतलब आप जिस स्टेशन में हो, मतलब जिस स्टेशन में हो उसी स्टेशन के किसी स्कूल में ट्रांसफ़र ले सकते हो। अगर हम इसे इन शॉर्ट कहें तो वैसे म्यूचुअल तो नहीं कहते, लेकिन कह सकते हो कि आप अपने ही स्टेशन में कहीं पे जाना चाहते हो। लेकिन इस बार इन्होंने इंट्रा स्टेशन वाली कंसेप्ट भी ख़त्म कर दिया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, नो सच प्रोविजन इज प्रोवाइडेड इन द KVS पॉलिसी 2023। अभी चलो बाकी सारे पॉइंट वही हैं जो मैंने बता दिया। ठीक है, मेन पॉइंट यही था जो 30 दिन और 45 दिन वाला पॉइंट मैंने बताया था। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 17, आई जॉइन द प्रेजेंट स्टेशन, हार्ड स्टेशन है 2019 में। ठीक है ना। तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ ट्रांसफर KVS एम्प्लॉय प्लेटफॉर्म ओके ना, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक, यही सब लिखा हुआ है, जो भी हमने पता था वही सारी चीज़ें। कह रहा है कि मैं एक क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैं एक नॉर्मल स्टेशन सॉफ्ट स्टेशन में लगा हूँ। ठीक है ना, और 5 साल मेरे कंप्लीट नहीं हुए, क्या मैं ट्रांसफ़र फॉर्म भर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ट्रांसफ़र पॉलिसी का ये पॉइंट देख लें, आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं और ये सारे पॉइंट के रिगार्डिंग आपको डाउट दे रखे, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। और यही KVS को और ऑर्गेनाइजेशन से सुपीरियर बनाता है, क्योंकि जितने भी डाउट्स किसी के भी हो सकते थे वो सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं और अब किसी को भी किसी बारे में कोई भी शंका नहीं है। ठीक है, अगर मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें भाई, यही एक चीज़ है जो मुझे मोटिवेट कर सकती है। धन्यवाद।